पूरा साल पैसा कमाओ और मार्च खत्म होते ही एक टेंशन लग जाती है। अरे यार, इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करनी है, टैक्स भरना है, गवर्नमेंट से नोटिस ना आ जाए। फिर सोचना पड़ता है किसको हायर करूं, किसको डॉक्यूमेंट दूं, किससे काम करवाऊं। चलो ये टेंशन आपकी मैं दूर कर देता हूँ। पास आओ। अरे थोड़ा पास तो आओ, कान लाओ। आपका ये काम मैं करवा सकता हूँ, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, बिना किसी कंसल्टेंट को हायर करे। हेलो दोस्तों, मैं परवेश राठौर स्वागत करता हूं आपका हमारे चैनल दी फाइनेंस कनेक्शन में। बस ये वीडियो देखिए और आप खुद से भी अपनी आईटीआर फाइल कर सकते हैं। वीडियो को मिस मत करना, एंड तक जरूर देखना। तो चलो स्क्रीन पे चलते हैं। तो आपको स्क्रीन पर आना है और इनकम टैक्स रिटर्न टाइप करना है। ये फर्स्ट ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। इसके बाद आपको लॉगिन पे क्लिक करना है। यहाँ आपको अपना पैन नंबर डालना है। इसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको आपका मैसेज शो करेगा, वो मैसेज अगर ओके है तो उस पर कंफर्म करिएगा। यहाँ अपना पासवर्ड डालिएगा, देन कंटिन्यू पे क्लिक करिएगा। ये आपको आपके डैशबोर्ड पे ले जाएगा। यहाँ आपको इस सेकंड ऑप्शन पे जाना है, ई फाइल। इसके बाद आपको इनकम टैक्स रिटर्न पे क्लिक करना है। इसके बाद आपको फाइल इनकम टैक्स रिटर्न करना है। यहाँ आपसे ये आपका असेसमेंट ईयर पूछेगा। ध्यान रखिएगा, जिस भी फाइनेंशियल ईयर की आप रिटर्न फाइल करने जाते हैं उसका नेक्स्ट ईयर असेसमेंट ईयर होता है। तो आपको असेसमेंट ईयर 23-24 सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट मोड ऑफ फाइलिंग पर क्लिक करना है। हम ऑनलाइन करेंगे इसको। इसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक करना है। इसके बाद ये आपसे पूछेगा कि आप न्यू फाइलिंग कर रहे हैं, तो इस पर क्लिक कर दीजिएगा, स्टार्ट न्यू फाइलिंग। इसके बाद ये आपका स्टेटस पूछेगा, अपना स्टेटस सिलेक्ट कर लीजिएगा और कंटिन्यू पे क्लिक कर दीजिएगा। इसके बाद ये आपसे फॉर्म टाइप पूछेगा। हम अभी सैलरी की भरने जा रहे हैं तो उसकी आईटीआर 1 होती है, हम 1 सिलेक्ट करेंगे और प्रोसीड विद आईटीआर करेंगे। इसके बाद ये आपको कुछ इंफॉर्मेशन बताता है, आप इसको ओपन करके पढ़ भी सकते हैं। इसके बाद हम लेट्स गेट स्टार्टेड पे क्लिक करेंगे। इसके बाद ये आपसे क्वेश्चन पूछता है, आर यू फाइलिंग द इनकम टैक्स रिटर्न फॉर एनी ऑफ द फॉलोइंग रीजन। क्या आप इनमें से किसी रीजन के वजह से इसको फाइल कर रहे हैं। पहला है कि टैक्सेबल इनकम इज मोर देन बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट, कि जो आपने अर्न किया है वो बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से ज्यादा है, इसलिए फाइल कर रहे हैं। दूसरा ये कहता है कि प्रीवियस ईयर में आपने अगर इसमें से कोई भी एक्टिविटी करी है, फॉर एग्जांपल आपने 2 लाख से ज्यादा फॉरेन कंट्रीज में स्पेंड करा हो, या 1 लाख से ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करी हो, या आपके पास कोई नोटिस आया हो। और तीसरा ऑप्शन है अदर्स, तो हम अदर्स पे सिलेक्ट करेंगे क्योंकि हमारे पास पर के दोनों में से कोई भी ऑप्शन इनेबल नहीं है, कोई भी किसी भी कैटेगरी में हम नहीं आते। हम कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। इसके बाद ये बताता है कि हमने प्री फिल्ड डेटा आपकी रिटर्न में डाल दिया है, इसको ओके पे क्लिक करना है और स्टेप बाय स्टेप आपको सारा डेटा फिल करना है। तो पहला ऑप्शन आता है पर्सनल इंफॉर्मेशन का, आप इस पे क्लिक करेंगे। यहाँ आपसे पहला क्वेश्चन पूछेगा, नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट, कि आप किस टाइप की एम्प्लॉयमेंट कर रहे हैं। तो अगर आप प्राइवेट एम्प्लॉय है तो अदर्स पे क्लिक कर दीजिएगा। इसके बाद ये पूछता है, आर यू ऑप्टिंग अ न्यू टैक्स रिजीम। फिलहाल मैं इसको एक नहीं कर रहा हूं, इसलिए मैं नो पे क्लिक कर रहा हूं। इसके बाद ये आपसे बैंक डिटेल मांगता है, तो ये कंफर्मेशन करेगा, आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है। पहले ही आपसे आपका बैंक अकाउंट नंबर पूछता है। इसके बाद ये आपसे बैंक टाइप पूछता है, हमारा सेविंग अकाउंट है। इसके बाद ये बोलता है कि ये आपका प्राइमरी अकाउंट है, तो उस पर क्लिक कर दीजिएगा। अगर जॉइंट अकाउंट है तो उस पर क्लिक कर दीजिएगा। इसके बाद आपको आईएफएससी कोड डालना है और वैलिडेट पे क्लिक कर देना है। वैलिडेट होते ही आपको सबमिटेड सक्सेसफुली का मैसेज दिखाएगा, आप इसको क्लोज करेंगे। इसके बाद ये आपको एक ऑप्शन देने लग जाएगा, सिलेक्टेड फॉर रिफंड। इन केस आपका कोई टीडीएस डिडक्ट हुआ हो और आपको उसका रिफंड क्लेम करना हो तो उसके लिए ये पूछता है, तो आप इसको इनेबल कर दीजिएगा। इन केस कभी फ्यूचर में कोई रिफंड करवाना हो तो आपको इस बैंक अकाउंट में वो क्रेडिट हो जाएगा। इसके बाद आपको कंफर्म पे क्लिक करना है। आपका फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया है। इसके बाद आपको सेकंड स्टेप पे क्लिक करना है, ग्रोस टोटल इनकम। यहाँ पे आपसे कुछ क्वेश्चन पूछता है, आर यू एलिजिबल टू क्लेम एग्जेम्पशन इन रिस्पेक्ट ऑफ एक्सपेंडिचर अकर्ड ऑन कॉस्ट ऑफ ट्रेवल टूर ट्रांसफर। तो जो भी आपका इनेबल हो आप उसको यस करिएगा, नहीं तो नो पे क्लिक करके आगे बढ़ जाइएगा।
इसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक करिएगा। इसके बाद ये आपसे इनकम फ्रॉम सैलरी पूछता है, तो इसमें आपको एडिट पे क्लिक करना है और यहाँ पे वो फिगर डालनी है। इसके बाद अगर आपको लगता है कि आपके कोई परक्विजिट्स हैं वो आपको इधर मेंशन करने हैं, कोई प्रॉफिट हुआ है वो मेंशन करना है। इसके बाद आपको कंट्री यहाँ पे सिलेक्ट करके डालनी है, इन केस आपको किसी अदर कंट्री से हुआ है तो। इसके बाद आपको एग्जेम्प्ट अलाउंसेस इधर मेंशन करने हैं, अगर किसी तरीके के अलाउंसेस आपको मिले हैं जो एग्जेम्प्ट होते हैं नेचर में। इसके बाद कोई भी डिडक्शन जो कि अंडर सेक्शन 16 के अंडर आती है, जो कि जैसे स्टैंडर्ड डिडक्शन होती है 50,000 रुपए की, इसके अलावा भी अगर कुछ हो तो आप इसमें मेंशन कर सकते हैं। इसके बाद आपको सेव पर क्लिक करना है। सेव पर क्लिक करने के बाद अगर आपको कोई और इनकम सोर्स है, जैसे कि अगर हाउस प्रॉपर्टी से कोई रेंट आता है या इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज है, तो वो चीजें आप इसमें डाल सकते हैं, नहीं तो आपको कंफर्म करना है। इससे आपका सेकंड स्टेप भी कंप्लीट हो गया। इसके बाद आपको थर्ड पे क्लिक करना है, टोटल डिडक्शंस। अगर आपको किसी भी तरीके की कोई डिडक्शन क्लेम करनी है तो आप यहाँ पर उसको यस कर सकते हैं, नहीं तो नो करके आगे बढ़ सकते हैं। तो जो भी डिडक्शन अगर इनकेस आपने डाली होगी तो यहाँ पे इसको वेरीफाई करने के लिए बोलेगा। इसके बाद आपको कंफर्म करना है। जैसे आप इसको कंफर्म करते हैं, आपके 3 स्टेप्स क्लियर हो गए हैं। इसके बाद चौथा आता है टैक्स पेड। जैसे कि हमारे केस में ऐसा कोई टैक्स लायबिलिटी नहीं बन रहा है, तो उसको मैं क्लिक करके सीधा कंफर्म करके बाहर आ जाऊंगा। अब हमारा लास्ट बचता है टोटल टैक्स लायबिलिटी। इन केस अगर आपकी कोई टैक्स लायबिलिटी होती है तो आपको उसकी पेमेंट इसमें करनी होती है। हमारे केस में ऐसी कोई लायबिलिटी नहीं बन रही है, तो हमारे को ऐसे ही इसको 0 पे छोड़ के आगे बढ़ना है। हमारी टैक्स लायबिलिटी यहाँ 0 है, हम इसको कंफर्म करेंगे। कंफर्म करने के बाद ये इसको फिर आपको मेन पेज पे ले आएगा। इसके बाद आपको प्रोसीड पे क्लिक करना है। इसके बाद ये आपको एक ब्रीफ दे देगा कि आपकी रिटर्न में क्या हुआ है और क्या आपने फाइलिंग करा है। इसके बाद आपको प्रीव्यू रिटर्न पे करना है। प्रीव्यू रिटर्न करने के बाद आपको कंफर्म करना है और इसके बाद आपको प्रोसीड टू प्रीव्यू पे क्लिक करना है। इसके बाद ये आपको दिखा देगा कि आपकी रिटर्न में क्या डाटा शो हो रहा है, क्या जा रहा है, क्या आपने फाइल किया है। आप उसको आराम से देखिएगा। इसमें आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन से लेके आपके एड्रेस की डिटेल, आपने क्या एम्प्लॉयमेंट सेलेक्ट करा है, आपने कौन सा टैक्स रिजीम लिया है, आपकी क्या ग्रॉस इनकम है, क्या आपको स्टैंडर्ड डिडक्शंस मिली हैं, क्या आपने डिडक्शंस क्लेम करी हैं, इसमें सब कुछ मेंशन है। क्या आपने बैंक सिलेक्ट करा था वो भी इसमें मेंशन है। इन केस इसके अलावा कुछ रह जाता है जो आप डालना भूल गए हैं तो वो भी आप इसमें क्रॉस वेरीफाई कर सकते हो। अगर आपने किसी तरीके की कोई डोनेशन दी है तो उसकी क्लेम भी आप यहाँ पे ले सकते हो। आपने कोई टैक्स पे करा है तो उसमें उसकी इंफॉर्मेशन भी इधर शो करेगी एडवांस टैक्स एंड सेल्फ असेसमेंट टैक्स में। और आपको लगता है कि जो इन्फॉर्मेशन आपने डाली हो बिल्कुल सही है तो आपको प्रोसीड टू वैलिडेशन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप वैलिडेशन बटन पे क्लिक करते हैं, अगर आपकी रिटर्न में कोई भी एरर होगी तो यहाँ पे ये शो कर देगा। जैसे कि हमारी रिटर्न में 2 एरर शो हो रही हैं। पहला ये कह रहा है प्लीज सिलेक्ट एन ऑप्शन फ्रॉम ड्रॉप डाउन। तो हो सकता है जहाँ पे कोई इन्होंने ऑप्शन था वो मैंडेटरी करा था, हम सिलेक्ट करना भूल गए हैं। तो मैं इस पे क्लिक करूंगा, ये मुझे उस ऑप्शन पे ले आएगा। यहाँ पर मुझे ये बोला गया है इफ यू आर इंडिविजुअल वेदर यू आर एनी ऑफ योर फैमिली मेंबर एक्सक्लूडिंग पेरेंट्स इज अ सीनियर सिटीजन। तो मैं इसको नो करूंगा और सेव पर क्लिक कर दूंगा। इसके बाद ये बोलता है वेदर एनी वन ऑफ योर पेरेंट्स इज अ सीनियर सिटीजन और मैं सेव पर क्लिक कर देता हूँ। इसके बाद ये फिर से एक बार डिडक्शंस पे ले आता है। इसके बाद मुझे फिर कंफर्म करना होगा, फिर से सारा प्रोसेस दोबारा रिपीट करना है वैलिडेशन करने वाला। और मेरा वैलिडेशन अब सक्सेसफुली हो चुका है। इसके बाद मुझे प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पे क्लिक करना है और आप इसमें से कोई भी ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे ई वेरीफाई नाउ, ई वेरीफाई लेटर, वेरीफाई वाया ITR 5। तो मैं इसको ई वेरीफाई लेटर पे क्लिक करता हूं, जिसमें ये मेरे को इंटीमेशन देता है कि इफ द रिटर्न इज वेरीफाइड आफ्टर 30 days द ट्रांसमिशन ऑफ द रिटर्न डेटा इलेक्ट्रॉनिकली देन डेट ऑफ वेरिफिकेशन विल बी कंसिडर एज अ डेट ऑफ फाइलिंग द रिटर्न। ठीक है, फिर हम कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। इसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे, ये आपसे कंफर्मेशन मांगेगा, मुझे सबमिट पे क्लिक करना है और ये हमारी रिटर्न हो गई है सबमिट। ये देखिए
बट ये कहता है कि स्टिल आपको विद इन 30 डेज इसको ई वेरीफाई करना होगा, नहीं तो ये रिटर्न इनवैलिड हो जाएगी। तो आई होप आपको ये प्रोसेस समझ में आ गया होगा, और प्रोसेस समझने में फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम लगती है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं आपकी डेफिनेटली उसमें हेल्प करूंगा। और उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया हो। अगर वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक करना ना भूलें।